नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में कोरोना का पहला टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा, आगामी 1 माह में कंप्यूटर शिक्षकों के पद का कैडर बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर कहा, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। और प्रदेश में फिर से तापमान में होने लगी बढ़ोतरी, बाड़मेर में पारा 37 डिग्री के ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज महाराष्ट्र के पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कोविड का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री को कोरोना टीके की पहली डोज दी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने पहले ही कहा था राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और पूरे कंट्री का लगभग 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। तो जिस प्रकार कोरोना का मैनेजमेंट हमने शानदार किया था, उसके कारण से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राजस्थान के अंदर, तो लोग आगे आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सवाई मानसिंह अस्पताल में कोविड टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ने में बेहतरीन प्रबंधन किया है। उन्होंने सभी से टीकाकरण करवाने को कहा। मैं आप सब लोगों को यही मैसेज भी देना चाहूंगी कि वैक्सीन आ गई हैं। जिस वैक्सीन के लिए हम लोग सब इतने दिन से आतुर थे कि अब आएगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो आए और अपने वैक्सीनेशन इंजेक्शन ले ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर कोई ऐसा परिवार न हो जहां ये चीज नहीं पहुंची हो और जिसकी वजह से फिर कोविड होके उनको सफर करना पड़े। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी आज ही वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने लोगों से बिना किसी शंका के वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कोविड वैक्सीनेशन के क्रम में आज जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोरोना टीके की दूसरी डोज ली। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। सवाई माधोपुर जिले में भी 50 सेशन साइट पर कोविड टीकाकरण हुआ। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने वैक्सीन लगवाई। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में आज बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता और वरिष्ठ अधिकारियों ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 20 मार्च तक शहर के विभिन्न इलाकों में कोविड-19 के प्रति और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को आज एक निजी कंपनी की ओर से सीएसआर कार्यक्रम के तहत 25,000 मास्क भेंट किए गए। चिकित्सा मंत्री ने कंपनी का आभार जताते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में हर व्यक्ति और संस्था यदि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे तो बीमारी से जल्द निजात मिल सकेगी।
चिकित्सा मंत्री ने आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सीएसआर कार्यक्रम में विभाग को सौंपे गए रेफ्रिजरेटेड ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक एंटी कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाएगा। देश में अब तक कोविड के 1,08,39,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,819 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 16,838 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,73,000 से ज्यादा हो गई है। इधर प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज कोविड के 32 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी श्रोता का संदेश। मैं किरण मदन खेमादा गांव हरसोला तहसील मेरठा सिटी से हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार के दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, अपने आप को, अपने परिवार को और देश को कोरोना से बचाएं। हमारी सावधानी से ही हम कोरोना से बच पाए हैं और अब हमारे भारत में स्वदेश निर्मित टीकाकरण जो ये हो रहा है उसका लाभ उठाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर करवाएं। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोविड से जुड़ा यह संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके। प्रधानमंत्री उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना उद्योगों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आय में बढ़ोतरी का काम करेगी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आगामी 1 माह के अंत तक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर बना दिया जाएगा और जल्द ही उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है। आज विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने बताया कि वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों सहित 41,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इनमें से तृतीय श्रेणी के 31,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। विधानसभा में आज राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार ऐसे गरीब और साधनहीन परिवारों को राहत देना चाहती है जो गैर आबादी भूमि में रह रहे हैं और जिन्हें अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। विधायक ज्ञानचंद पारख ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए पाली जिले के रोहट क्षेत्र में गैर आबादी क्षेत्र को आबादी क्षेत्र में बदलकर गरीब लोगों को पट्टा देने का मामला उठाया था। इसी बीच अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सुझाव दिया कि जो व्यक्ति 5 साल या 3 साल से मनरेगा में काम कर रहा है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि वो गरीब है। ये बात केवल पाली के रोहट की नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ा मामला है और ऐसे लोगों को पट्टे दिए जाएं। विधानसभा में आज अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नीलगायों से फसलों को बचाने के लिए खेतों में तारबंदी कराने की योजना पर सरकार को सुझाव दिया कि वो किसानों की जरूरत के हिसाब से योजना बनाए। आज प्रश्नकाल में वन राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नीलगाय से फसलों को तार बचाने के लिए खेतों की तारबंदी का लक्ष्य है और उसी हिसाब से तारबंदी करवाई जाएगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए किसानों की जरूरत के अनुसार योजना बनाने को कहा।
राज्य विधानसभा में विधायक बलजीत यादव ने आज सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलते हुए श्री यादव ने कहा कि देश के 21 राज्य विभिन्न प्रकार के कानून और नियम बनाकर अपने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को भी तुरंत ऐसे नियम और शर्तें बनानी चाहिए ताकि प्रदेश के राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और ज्यादा अवसर मिले। रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और स्टेशनों में अनावश्यक भीड़ को कम करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय के अनुसार स्थितियों को देखते हुए समय समय पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतें पहले भी बढ़ाई जाती रही हैं। ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है। स्टेशन में भीड़भाड़ को रोकने के लिए ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में फिर से अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से देश के उत्तरी राज्यों में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य में आगामी 48 घंटों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा कल और परसों उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने की संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सूचना और जानकारी प्रदान करना और व्यक्ति में विवेक का विकास करना है। राज्यपाल आज राजभवन से राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के दूसरे दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि अलवर जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत काफी संपन्न रही है, जिसे आगे बढ़ाते हुए मत्स्य विश्वविद्यालय को राजऋषि भर्तृहरि के ग्रंथों पर शोध की पहल करनी चाहिए। जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए शराब डिपो के मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में कोरोना का पहला टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आगामी 1 माह में कंप्यूटर शिक्षकों के पद का कैडर बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है। और प्रदेश में फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बाड़मेर में पारा 37 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।